वंदे मातरम। ये सबसे पहले तो हिमाचल के लोगों के लिए ये वीडियो है और देश के उन लोगों के जिनको ये पता नहीं है कि मुद्दा असल में क्या है। हिमाचल नहीं, शांत लोग हैं, बहुत सारे लोग फौज में जाते हैं, शांत लोग हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं, ज्यादा पंचायती सुनी नहीं होगी वायलेंस की और इन सब की। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मस्जिद तोड़ने की डिमांड अब, लेकिन ये मुद्दा क्या मुद्दा है? क्या ये विक्रम सिंह और गुलनवाज उसका मुद्दा है? क्या ये हिमाचल सरकार के बीच का? अगर ये आपको समझना है तो ही आपके काम का है, वरना आपके पास बहुत सारे और काम हो सकते हैं। मेरा काम है, मेरे दायित्व है, बहुत सारी चीजें बिगड़ रही हैं और उससे फिर क्या होता है, वो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा आ जाता है। सबसे पहले क्लियर समझ लीजिए, मौलाना का कहना है, जो मस्जिद में उधर पे बैठा हुआ है मौलवी, वो कह रहा है 1947 से उनके पास ये मस्जिद है। लेकिन एट द सेम टाइम वक्फ बोर्ड का अलग कहानी है, क्योंकि जो भी आदमी 2023 तक हियरिंग में आ रहा था ना इस केस की, जमीन के विवाद पे, ये पूरा का पूरा 6237 स्क्वायर फीट का 6,500 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो क्या नगर निगम के अधिकारियों को नहीं पता चलता है? तो हिंदू संगठनों ने चौरा मैदान पे जो 5 तारीख को एक पूरा का पूरा आंदोलन हुआ। सबसे बड़ी चीज क्लियर समझ लो उसमें ना झंडे भाजपा या कोई पॉलिटिकल पार्टी या जो लोग कह रहे हैं कांग्रेस या कोई भी, कांग्रेस के तो विरोध में उन लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सनातनी, वहां पर क्या था, झंडे जो थे प्रभु श्री राम के, और उसके बाद हिंदू संगठनों के झंडे जो ओम के साथ और भगवा ध्वज लेकर वहां पर लोग पहुंचे। तो बेसिकली ये विरोध शुरू किया लोकल्स ने, जो कि राजनीति से संबंध डायरेक्ट रखते नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी, और मेरे सूत्र ना कंफर्म वाले होते हैं, मेरे वो वाले सूत्र नहीं होते हैं, मेरे सूत्र बिल्कुल पक्के वाले होते हैं, मजबूत वाले, जो ग्राउंड ऑन ग्राउंड वाले लोग हैं। तो उनके हिसाब से अगर बिल्कुल क्लियर कट ये है कि इसको मुद्दे को पहले तो दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि ये 30 तारीख को विक्रम सिंह नाम के एक व्यक्ति को, एक राजपूत को, वहां पर क्या किया गया, एक शहनवाज करके लड़का और उसके 5 साथियों ने बहुत मारा, सर फट गया, 16 टाके आए। पुलिस ने उस पर केस दर्ज किया, जिसमें बहुत सारे लड़के जो थे, मतलब 6 में से 3 मेरे ख्याल से जो है वो नाबालिग निकले, और वो कहां के निकले, उत्तर प्रदेश से निकले। तो यहां पर एक डिमांड ये हो गई कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका वेरिफिकेशन, ये सब। लेकिन यहां पर एक समझना पड़ेगा, आर्टिकल 19 बिल्कुल क्लियर कहता है, भारत का नागरिक किसी भी राज्य में रहकर अपना काम कर सकता है, अपना जीवन यापिका कर सकता है, और वो किसी भी राज्य में ट्रैवल कर सकता है विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, जिसको हम कहते हैं भारत। ठीक, यहां पर लेकिन क्या है, कुछ लोगों ने उनको रोहिंग्या कहना शुरू कर दिया, बांग्लादेशी कहना शुरू, नहीं, वो सरकार का, तुम मत बनोगे, वो तुम्हारा काम नहीं है। क्योंकि आरोप लगाने के पहले थोड़ी सी बुद्धि रखो, अगर बाहर है तो उनको उठा के बाहर फेंको, बांग्लादेश के अगर है, अगर ये रोहिंग्या है तो उनको बाहर उठा के फेंको। लेकिन वो किसका काम है? उसके लिए पुलिस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उसके लिए एजेंसीज को इन्वॉल्व होना पड़े। बिल्कुल सही बात है। तो इनके एक मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, बहुत सारी चीजें उसने भी ये चीजें रखी उनने, और वो ये था कि यस, जो ये फेलियर हुआ, जो मस्जिद जो गिराने के लिए जो एक पूरा का पूरा आंदोलन, जो लोग वहां के लोकल पहुंचे, उसकी जिम्मेदारी इस व्यक्ति ने ली, वहां पर मंत्री है इस सरकार में। और उसके बाद बहुत सारे और सवाल उठाएगा, लेकिन मेरा कंसर्न है वो ये है, सबसे पहले ये समझो, हिमाचल जब शांत रहता तो ये मुद्दा क्या हुआ। यहां पर जब ये मस्जिद की बात आई शिमला में, तो वहां पर क्या हुआ कि कुछ जो लोकल्स का कहना है, ये बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर बच्चियों को छेड़ा जाने लगा, बहुत सारे लोग, और मस्जिद में कुछ लोग ऐसे आ रहे थे जिनको बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, बाहर के लोग हैं। इस पर इंक्वायरी बिल्कुल क्लियर सी बात है, होना चाहिए। और वहां पर लोकल्स ने यह कहा कि यह अवैध कब्जा है। अब इसमें 5 या 6 बड़े बड़े सवाल आते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात यह है कि मान लीजिए, अगर जब कोर्ट में जो फरियादी आ रहा है जो उस पार्टी से, वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वो जो बंदा आ रहा था वो 2023 तक आ रहा था, उसका कोई लेना देना नहीं है। 2007 से लेके अभी तक अगर बात करें, इस पे 44 हियरिंग हो चुकी है कमिश्नरेट में, कमिश्नर के पास जो होती है, वो 44 हियरिंग में इसका निर्णय क्यों नहीं हुआ? उसके बाद अभी फिर से है 2-3 दिन में। और इसके कंसर्न सबसे बड़ा जो आपके लिए मेरे लिए, कि आपके जो आजू बाजू लोग रह रहे हैं, आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि अगर आपको लगता है कि बाहर के लोग हैं, आप उनको हरकतें आपको सही नहीं लगती, तो इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का इंतजार मत करो। तो ये इंतजार किसने किया? मतलब 5 या 6 माले बिल्डिंग बन जाती है, किसी को पता नहीं चलता। 6,000 स्क्वायर फीट पे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर अवैध था तो इसकी नगर की जो बिजली है वो कट चुकी होती, पानी का लाइसेंस, मतलब ये इनकी लाइसेंसेस कैसे मिले, और इसमें किसका राजनीतिक फायदा था, है या रहेगा, वो आप देख लीजिए, आप लोग लोकल से। लेकिन मेरा मुद्दा है कि इसको समझना बहुत जरूरी है कि अगर लोकल्स डिमांड कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं, हिंदू लोग हैं, जो ये कह रहे हैं कि यहां पर जो अवैध, तो यहां क्लियर रखो, यहां हिंदू मुस्लिम वाला एंगल से बड़ा क्या है, अवैध कंस्ट्रक्शन, मतलब यह जमीन का मुद्दा है। अब इसमें सब राजनीतिक दल कूद जाएंगे, तो अपनी बुद्धि का उपयोग करिएगा। शांतिपूर्ण मार्च जो चौरा मैदान में जैसा हुआ है, उसकी बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि वो आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन कानून को हाथ में मत लीजिएगा, कानून अपना काम करेगा, नहीं करता है फिर वो आपकी मर्जी होती है। लेकिन सीधी सी बात है, प्रयास ये रहना चाहिए, 99.9% आप कहिए कि शांतिपूर्ण जैसा अभी चल रहा है वैसा रहे। आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी तो इसके लिए बहुत सारी और चीजें, आपके साथ एक पूरा सोशल मीडिया पे लोग जुड़ चुके हैं। शांतिपूर्ण इसको होगा, और अगर अवैध कब्जा है उसको मैं भी आपके साथ हूं, क्योंकि ये जमीन का मैटर है, इसको हिंदू मुस्लिम से थोड़ा दूर करते हैं। हाँ, लेकिन जिसको मारा गया, ये बात ध्यान रखना, वो कौन था? मारने वाले क्या लोग सच में बाहर के थे
तो उनकी इंक्वायरी होना चाहिए, पुलिस की जिम्मेदारी है। और कमिश्नर के पास, जिसके पास ये अधिकार है, जल्द से जल्द इस मुद्दे को समाप्त कीजिए, क्योंकि हिमाचल इतना शांत जगह, इतने अच्छे लोग हैं, क्यों बर्बाद कर रहे हो इमेज बिगाड़ने के लिए? तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार है जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए, वरना फिर क्या होता है ना, आंदोलन में जब इतने सारे, अगर आप हजारों की संख्या में देख रहे हो लोग जुड़ गए, इसका मतलब बगैर आग लगे धुआं नहीं होता है। तो आप आग की कॉज पर जाइए, धुआं खुद शांत हो जाएगा। बाकी आपके ऊपर है, आग को अब आप पानी से बुझाते हैं कि पेट्रोल से, वो आपकी बुद्धि और आपकी समझदारी पर मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं आपके साथ हूं। अगर ये अवैध निर्माण है, हम आखिरी तक इस पर बात करेंगे और आखिरी तक जो भी मैं जो कर सकता हूं बताइएगा, मैं आपके साथ हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की।